गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन बेहतर ढंग से सभी चीज़ें चल रही होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 20 अप्रैल को होने वाला है। तो मेरा जो आप लोगों से कमिटमेंट थी, और मैं ये कुछ चीज़ें इस वजह से होल्ड करके बैठा था कि बस आपका एग्ज़ाम डेट आए, मैं सारी चीज़ें आपको क्या कर दूँ भाई, रिलीज़ कर दूँ। तो 20 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है। आप लोगों का कुछ 2 पार्ट जो हैं रिमेनिंग हैं आपके, जो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किए थे कि वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक, क्या कुछ यूपीजीके से रिलेटेड जैसे ओडीओपी, क्या ओडीओपी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनके आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक, और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें, ठीक है, करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें जिसमें मेजरली आपके पास क्या है, यूपी से जो करंट अफेयर्स ऐसा बहुत डीप नहीं पूछते हैं यूपीए में, लेकिन यहाँ पर यूपी बजट से एक क्वेश्चन रहता है। तो वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बजट भी प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो आज ही आपको ओडीओपी की, आज इस सेशन में मैं ओडीओपी के रिगार्डिंग जो है वो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और ये वीडियो बजट वाला, ठीक है, ये आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको कल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये बजट भी हो जाएगा आपका, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोग क्या कर लीजिएगा भाई, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से आप लोग क्या करिएगा भाई, अपना स्टार्ट करिएगा। तो अभी मैं अगर आप लोगों पे आऊँ, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो भी साथी हमारे यूपीपीएससी ए प्री प्लस मेंस पे ऐसे नहीं जुड़े हैं, तो भाई अभी तो आप लोग जो है मेंस के लिए इस बैच को परचेज कर सकते हैं। प्री तो बहुत करीब है, तो अभी प्री के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को। 1111 रुपये मात्र आप लोग के पास क्या भाई, इसकी फ़ीस है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस है। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 99 रुपये में आपको 10 एफएलटी मिल रहे हैं, ठीक है। 9 एफएलटी आपकी क्या है भाई, लाइव हो चुकी हैं, ठीक है। 9 एफएलटी आपकी लाइव हो चुकी हैं। आपकी बची कौन सी एफएलटी है, एक एफएलटी जो है वो आपकी बची हुई है। एक एफएलटी आपकी 13 तारीख को लाइव हो जाएगी, ठीक है। 13th को लाइव आपके पास हो जाएगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इनसे आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। बीपीएससी के जो साथी हैं, बीपीएससी ए का बैच है, आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत और इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। गेट के भी कोर्सेज हैं, गेट के कोर्सेज के साथ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। गेट 26, 27, 28 के भी कोर्सेज हैं। 26 2222 रुपये, 27 3330 रुपये, 28 5555 रुपये। आरआरबी जेई का बैच जो 2025 की तैयारी करें, जैसा आप लोगों को पता है कि जून में नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो टेंडर वगैरह आपके पास आउट हो चुका है, तो इसका जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोगों के पास अभी से तैयारी शुरू करिए। 777 रुपये में आप लोगों के पास क्या प्री प्लस मेंस कॉम्बो ये बैच है, इसकी प्रिपरेशन आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगी। वहीं पर CBT2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो CBT2 आपको मात्र जो है वो 499 रुपये में आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा। इसकी टेस्ट सीरीज जिनका पेपर 22 अप्रैल को है, ठीक है। अब हाँ, आप लोगों के लिए भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, तो आप लोगों को वीडियो भाई कल से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट रिवीजन मैं उन सेशंस में करा दूंगा, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें बेनिफिट हो जाए, सारी चीज़ों पर आप लोग क्या कर पाएँ भाई, चर्चा कर पाएँ। मैं सारी चीज़ों को आपके साथ रहूँगा, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपको बताऊँगा, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ सकते हो। जो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, जो भी मैकेनिकल वाले विद्यार्थी हैं वो, ठीक है। सेशंस को जरूर देखिएगा। 99 रुपये में आप लोग एफएलटी को परचेज कर सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपके पास मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज 10 मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी 10वां जो है वो 13 तारीख को लाइव हो जाएगा। और ये आपके पास नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक। नेविगेटर भी आप परचेज कर सकते हैं। नेविगेटर से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। कुछ और भी कोर्सेज हमारे, उन पर भी आप लोग उनको भी देख सकते हैं गेट एकेडमी की वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। ये सभी कोर्सेज जो है अवेलेबल है। हार्ड कॉपी फिजिकल बुक्स चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये हैंड बुक जो है, ई बुक किसी भी ब्रांच की हो, आप अपनी ई बुक परचेज कर लीजिए। मैकेनिकल की ई बुक का लिए भाई आपके पास ये लिंक है, इसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि रामबाण बुक है, ये फ्री सैंपल है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, सभी चीज़ें यहाँ पर आपके पास क्या है, सभी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना आते हैं, ठीक है। ये जैसा कि आपको बताया कि सेशन हमारा है बेस्ड है ओडीओपी पे, ठीक है। ओडीओपी पर बेस्ड है, ठीक। ओडीओपी पर हमारे पास क्या है, सेशन जो है वो हमारा बेस्ड है। तो ओडीओपी की बात करेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट
एक जिला एक उत्पाद के नाम से ये जो है आपके पास इनिशिएटिव है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो यहाँ पर 75 आप लोगों के पास क्या होंगे, उत्पाद होंगे आपके पास। 75 जो है क्या होंगी चीज़ें आपको देखने को क्या होंगी भाई, मिलेंगी। ये पूरा यूपी का मैप है, ठीक। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इसमें कोई भी रिवीजन करने की कोई भी चीज़ें इन पर मैं बातचीत नहीं करूँगा। तो इस पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सारे नाम लिखे हुए हैं, सारे प्रोडक्ट के नाम, की कहाँ से क्या है। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उन पर डबल स्टार मार्क कर दूंगा, तो आप उनको वीडियो के एंड में भी जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें एक बार आपको बता दे रहा हूँ, बट एक बार आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा उन चीज़ों को भी जो क्या है इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उनको थोड़ा सा देख लो। क्या है भाई आपके पास आगरा, ठीक। आगरा का आपके पास क्या है भाई, लेदर, ये तो भाई सभी लोगों को पता होगा। अलीगढ़ लॉक एंड हार्डवेयर, मतलब ताले और हार्डवेयर, ये भी आपको सभी को पता होगा। इलाहाबाद मूंज प्रोडक्ट, ठीक है, एक ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक। इलाहाबाद। अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक। अमेठी मूंज प्रोडक्ट, ठीक है, मूंज प्रोडक्ट। अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब स्पेशली ये पूछते क्या है, स्पेशली पूछते हैं ढोलक। स्पेशली क्या पूछते हैं, ढोलक। तो ढोलक कहाँ की फेमस है, ढोलक फेमस है आपके पास अमरोहा की, ठीक है। ढोलक फेमस है आपके पास क्या है भाई, अमरोहा की, ठीक है। ढोलक फेमस आपके पास कहाँ पर, अमरोहा की जो है वो आपके पास फेमस है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ औरैया की, ठीक, औरैया की अगर हमारे पास बात करते हैं तो औरैया का भाई फूड प्रोसेसिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो देसी घी, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं अगर एक सिंपल सी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पर देसी घी, क्योंकि डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं। आजमगढ़ आपके पास ब्लैक क्ले पॉटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक क्ले पॉटरी, ठीक। बदायूं जरी जरदौजी, ठीक है, जरी दरजौजी बदायूं, ठीक। बागपत आपके पास होम फर्निशिंग। देखो अगर आप यूपी से हैं तो आप उसके रीजन वाइज क्या है, रीजन के वाइज चीज़ों को रिलेट करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली इन चीज़ों को जो है आप पता कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूपी के कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है तो बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये मत बोलेगा सर इतने सारे नाम है कैसे ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, तो लेकिन बट क्या है इनको पढ़ लीजिएगा। बदायूं जरी दरजौजी आपके पास क्या, बागपत होम फर्निशिंग, मतलब आपके पास जो फर्नीचर्स वगैरह हैं उसकी बात यहाँ पर करी गई, क्योंकि सहारनपुर वाली बेल्ट जो है वहाँ पर फर्नीचर बहुत फेमस है। बहराइच क्राफ्ट, ठीक है, बहराइच क्राफ्ट, ठीक। यहाँ पर आपके पास बलिया बिंदी, ठीक है, बलिया की क्या है आपके पास, बिंदी। एक प्रोडक्ट, जो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट आपके पास। इसी तरीके से बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग में भी पल्सेस, स्पेशली दालें। बांदा आपके पास सजहर स्टोन, ठीक है, पत्थर के लिए। बाराबंकी आपके पास क्या, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास क्या है, बाराबंकी। बरेली जरी जरदौजी, ठीक है। देखो बदायूं बरेली पास पास में है, तो आपके पास क्या, जरी जरदौजी, ठीक। बस्ती वुड क्राफ्ट, बस्ती का क्या है आपके पास, वुड क्राफ्ट। बोलो क्यों सर, वुड क्राफ्ट, ठीक है, वुड क्राफ्ट। भदोई कारपेट, ये तो आप लोग बहुत सुने होंगे, कालीन के लिए, ठीक है। अभी मिर्जापुर से नहीं रिलेट कर लेना कालीन भैया, ठीक है। भदोई की क्या है, भदोई की कारपेट जो है ये फेमस है। बिजनौर वुड क्राफ्ट, ठीक है। आपके पास बुलंदशहर पॉटरी, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो, ठीक। चंदौली जरी दरजौजी। बेसिकली अब देखो एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल जगहों का है, ठीक है, मल्टीपल जगहों का है, तो उस जगह का, उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट जो है, जैसे आपके स्टेशन पे कभी यूपी में जाओ, ठीक है, तो मतलब जो भी आपके बड़े स्टेशन रहेंगे, जो शहर के ये स्टेशन हैं, तो आपको स्टॉल एक दिखेगी, ठीक है। स्टेशन पे क्या दिखेगी, एक स्टॉल दिखेगी, उन पे स्पेसिफिकली वही प्रोडक्ट जो है क्या हो रहा होगा, आपके पास सेल आउट होता हुआ आपको दिखेगा। आप लखनऊ में आके देखो, ठीक है, आप जो है कानपुर में जाओ, आप मुरादाबाद में जाओ, ठीक है, तो आपको शॉप होगी, शॉप पे ऐसा नहीं कि सिर्फ वही सामान होगा, और भी सामान होंगे, लेकिन वहां पर वो सामान भी आपको क्या होगा, जरूर मिलेगा, जो भी उस का आपके पास डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट है। इसीलिए आप यूपी में जाओ, जो एडवर्टीजमेंट आपके पास रेलवे स्टेशन के बाहर जो है लगे रहते हैं, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी की फोटो का कैबिनेट बना के और एक सेल्फी पॉइंट बना दिया गया है, तो वहां पर भी वो स्लोगन्स जो हैं लिखे हुए हैं, क्या मतलब इस जगह का क्या, इस जो डिस्ट्रिक्ट है,
जहाँ पर वो लगाया गया कि यहाँ का बेसिकली क्या जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनौर, वुडक्राफ्ट, बुलंदशहर पोट्री, चंदौली, जरी दरदोजी, चित्रकूट वुडन टॉयज। ठीक है, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट। देवरिया डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स देवरिया। इटावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। ठीक है, एटा आपके पास क्या सर, घुंघरू घंटी या फिर इसको क्या बोलते हो, ब्रास बेल। ठीक है, ब्रास बेल आपके पास क्या है बोल सकते हो, ब्रास बेल बोल सकते हो। ठीक, वहीं पे मुरादाबाद की क्या है आपके पास, मुरादाबाद का क्या है, पीतल। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर भी ब्रास के जो प्रोडक्ट्स हैं वो, यहाँ पर सिर्फ बेल की बात हुई है। आपके पास क्या है, फैजाबाद जैगरी, फैजाबाद जैगरी। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक, फतेहपुर बेडशीट्स, फिरोजाबाद ग्लासवेयर, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स। गाजीपुर वॉल हैंगिंग्स, गाजियाबाद इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स। जैसे आप लोग कोई बहुत सारी मशीन देखो, अगर बहुत सारे लोग कंपनी वगैरह में भी काम कर रहे हो तो बहुत सारी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, ठीक है, जो आपके पास क्या होती है, गाजियाबाद के अंदर होती है। ठीक है, आपके कॉलेज में जो लेथ मशीन्स वगैरह जो यूज़ होती है ना, बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं जो गाजियाबाद के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी। गाजियाबाद का वो क्या है, गुड्स है। ठीक है, इसी तरीके से गोंडा, गोंडा भी आपके पास क्या, पल्सेस। बलरामपुर भी पल्सेस, गोंडा भी पल्सेस। आपके पास गोरखपुर का क्या है, टेराकोटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब टेराकोटा क्या है, टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बेसिकली, मिट्टी के बर्तन बोल सकते हो, और कुछ उनके, और सिर्फ बर्तन नहीं, मिट्टी का जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसको उसके रूप में हम लोग बोल सकते हैं टेराकोटा। ठीक, इसके लिए गोरखपुर का ये जो प्रोडक्ट है इसके पास जीआई टैग भी है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी आपके पास इसके पास है। ठीक है, हमीरपुर लेदर जूती, हापुड़ होम फर्निशिंग। क्यों, क्योंकि सहारनपुर की वजह से आपके पास, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर होम फर्निशिंग मतलब फर्नीचर वाला सामान आपके पास क्या है, फेमस है। हरदोई हैंडलूम। ठीक है, हाथरस आपके पास हाइनिंग एसोफोटिडिया। ठीक है, जालौन हैंडमेड पेपर आर्ट। ठीक है, हैंडमेड पेपर आर्ट जालौन। जौनपुर दरी या कारपेट, क्योंकि ये आपके पास कहाँ पर, कहाँ पे है, भदोई के पास में, भदोई की कारपेट फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तो आपको पता ही हो, इसी वजह से ये। झांसी सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज। ठीक है, सॉफ्ट टॉयज। इसी तरीके से कन्नौज, कन्नौज बेसिकली सेंट या इत्र, ये तो आपको, ये तो सभी को पता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कानपुर देहात यूटेंसिल्स, कानपुर नगर लेदर के प्रोडक्ट। ठीक है, लेदर के प्रोडक्ट। कानपुर को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कासगंज जरी दरदोजी। क्यों सर, ये बरेली बदायूं के पास में है इस वजह से। ठीक, कौसाम्बी आपके पास फूड प्रोडक्ट, और स्पेशली क्या आपके पास, बनाना, स्पेशली क्या, बनाना। ठीक, कुशीनगर आपके पास बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुशीनगर बनाना फाइबर प्रोडक्ट। लखीमपुर ट्राइबल क्राफ्ट। ठीक है, लखीमपुर क्या है, ट्राइबल क्राफ्ट। ललितपुर, ललितपुर क्या है, जरी सिल्क साड़ीज, मतलब आपके पास क्या सर, सिल्क साड़ीज जो है वो कहाँ, लखीमपुर। लखनऊ, ठीक है, सॉरी ललितपुर। ठीक है, लखीमपुर का तो आपके पास ट्राइबल क्राफ्ट है, ललितपुर का सिल्क साड़ीज। लखनऊ चिकन करी और जरी दरदोजी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, दो चीजें हैं, इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। महाराजगंज फर्नीचर। महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, आपके पास मैनपुरी तरकशी आर्ट। ठीक है, मथुरा सैनिटरी फिटिंग्स। मऊ पावरलूम टेक्सटाइल। ठीक है, मऊ पावरलूम टेक्सटाइल। ठीक, इसी तरीके से बात करते हैं मेरठ स्पोर्ट प्रोडक्ट। इसमें कोई बात नहीं, कौन सी यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही है यूपी में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उसका नाम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ठीक, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिर्जापुर कारपेट वही कालीन। ठीक है, अब यहाँ से कालीन भैया आप याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन भदोई के लिए भी याद रखना है। ठीक, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट। ठीक है, मुरादाबाद को क्या बोलते हैं, पीतल नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, पीतल नगरी भी बोला जाता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरनगर जैगरी पीलीभीत फ्लूट, बेसिकली आपके पास जो बांसुरी होती है वो यहाँ की बहुत फेमस है, तो इस पर स्टार लगाइए। प्रतापगढ़ आंवला प्रोडक्ट्स। रायबरेली वुड क्राफ्ट। रामपुर पैचवर्क। सहारनपुर वुड क्राफ्टिंग, देखो आपको बताया सहारनपुर क्या है आपके पास, वुड क्राफ्टिंग। संभल हैंडलूम। ठीक है,
सॉरी संभल में आपके पास क्या है सर, हैंडीक्राफ्ट, हॉर्न हॉर्न बून, क्योंकि ये अभी देखो थोड़ा सा उसमें रहा है, न्यूज़ में रहा है काफ़ी टाइम, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहाँ का क्या प्रोडक्ट फेमस है। ठीक, संत कबीर नगर, ब्रासवेयर क्राफ्ट, शाहजहांपुर, जरी दरदोजी। अब देखो ये बरेली का भी है, ये शाहजहांपुर का भी है, ये बदायूं का भी है, ये कासगंज का भी है, ये लखनऊ का भी है। तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक, ये इसी के लिए फेमस है। मतलब जो कालीन होती है उसके ऊपर जो काम होता है महीन, ठीक है, या फिर आप कढ़ाई बुनाई वाला काम बोल सकते हो, वो सबके इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। आपके पास शामली, रेमन एक्सल, श्रावस्ती, ट्राइबल क्राफ्ट, सिद्धार्थ नमक, सॉरी सिद्धार्थ नगर, काला नमक राइस, ठीक है, सिद्धार्थ नगर क्या है आपके पास, काला नमक राइस। आपके पास सीतापुर, दरी और कारपेट, ठीक, दरी और कारपेट। सोनभद्र, कालीन कारपेट्स। सुल्तानपुर, मूंज प्रोडक्ट, ठीक है। उन्नाव, जरी दर्जोजी, ठीक है। देखो अब ये देखो लखनऊ के आसपास की जितने भी जिले हैं, ठीक है, इसका सेंटर अगर देखा जाए तो बरेली और शाहजहांपुर है, इसके आसपास के जो भी जिले हैं तो वहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड काम होगा, इसलिए जो बीच में छूटा हरदोई, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो भी हैंडलूम से रिलेटेड है, ठीक है, तो हैंडलूम भी आपके पास क्या है, अगर मेजरली तौर पर देखोगे तो इसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। सीतापुर देखो तो वो कारपेट से, उधर बरेली देखो तो वो भी जरी दर्जी, कासगंज, बदायूं, सबका वही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। बनारस का तो भाई आपको पता ही होगा, वाराणसी का क्या है, ये सिल्क साड़ीज जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फेमस है, ये आपके पास क्या है, फेमस है। तो यहाँ से आपके पास जितने मैंने ये स्टार मार्क किए हैं, ठीक है, 4 स्लाइड पर हैं, 2 स्लाइड पर हैं, 6, 3 स्लाइड पर हैं, 9 और 2 11, ठीक है। पढ़िएगा सब, लेकिन इन 11 पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है, इन 11 पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको एक जरूर से देखने को मिले, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ से जरूर देखने को मिले, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, और जिन भी विद्यार्थियों ने बैच को परचेज नहीं किया है, आप लोग परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ को और इन्जॉय कर सकते हैं। 20 अप्रैल को पेपर है, आप आराम से अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।